हेलो दोस्तों। तो इस कहानी से हम सच्चे ज्ञान की और इस बात की पहचान भी कर लेंगे कि एक साधारण आदमी को भी भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, उसको भी भगवान कैसे दर्शन दे सकते हैं, उसके बुलावे पर भगवान उसके पास कैसे आ सकते हैं। तो जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बाल ग्वाल रोजाना अपनी गायों को जंगल में नदी के किनारे चराने के लिए जाता था। जंगल में वह नित्य एक संत के यौगिक क्रियाकलाप देखता था। संत आंखें और नाक बंद कर कुछ योगी क्रियाएं करते थे। एक दिन उससे रहा नहीं गया और उसने उत्सुकतावश उस संत से यौगिक क्रियाओं के बारे में पूछ ही लिया। बाल ग्वाल के सवाल पर संत ने जवाब दिया कि वह इस तरह से भगवान से साक्षात्कार करते हैं। संत के प्रस्थान करने पर ग्वाल भी योगी क्रियाओं को दोहराने लगा और इस बात का संकल्प ले लिया कि आज वह भगवान के दर्शन साक्षात करके ही रहेगा। ग्वाले ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और नाक को जोर से दबा लिया। श्वास प्रवाह बंद होने से उसके प्राण निकलने लगे। प्राण निकलने की नौबत आ गई। उधर कैलाश पर्वत पर महादेव का आसन डोलने लगा। शिव जी ने देखा कि एक बाल ग्वाल उनसे साक्षात करने के लिए कठोर तप कर रहा है। उसके हठ को देखकर शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुमको दर्शन देने आया हूँ। ग्वाले ने बंद आंखों से इशारा कर और पूछा, आप कौन हो? भोलेनाथ ने कहा, मैं वही भगवान हूँ जिसके लिए तुम इतना कठोर तप कर रहे हो। ग्वाले ने आंखें खोली और सबसे पहले एक रस्सी लेकर आया। चूंकि उसने कभी उससे पहले भगवान को देखा ही नहीं था, इसलिए उसके सामने पहचान करने का संकट खड़ा हो गया। उसने भगवान को पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया और साधु को बुलाने के लिए भागता हुआ गया। संत तुरंत उसकी बातों पर यकीन करते हुए दौड़े हुए चले आए, लेकिन संत को कहीं भी भगवान नजर नहीं आ रहे थे। संत ने बाल ग्वाल से कहा, मुझे तो कहीं भगवान दिख ही नहीं रहे। तब ग्वाले ने भगवान से पूछा, प्रभु, आप यदि सही में भगवान हो तो साधु महाराज को आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? तब भगवान ने कहा, जो भक्त छल कपट रहित सच्चे मन से मुझे याद करता है, मैं उसको दर्शन देने के लिए दौड़ा चला आता हूँ। तुमने निश्चल मन से मेरी आराधना की है, अपने अपने प्राण दांव पर लगाए और मेरे दर्शन का दृढ़ संकल्प किया, इसलिए मुझे कैलाश से मृत्यु लोक में तुमको दर्शन देने के लिए आना ही पड़ा। जबकि साधु के आचरण में इन सभी बातों का अभी दूर दूर तक अभाव है। वो रोजाना के क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन उनके मन में अभी भटकाव है, इसलिए मैं तुमको दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन संत को नहीं। दोस्तों, इस कहानी से हम यही सीख सकते हैं कि अगर हमारा मन साफ नहीं है, हमारा मन निर्मल नहीं है, अगर हमारे अंदर एक सही शुद्ध इंसान नहीं है, तो हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। बिना मन के निर्मलता के हम ईश्वर को नहीं पा सकते। हमें एक शुद्ध चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा, हमें एक शुद्ध साधारण मनुष्य बनना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम कुछ अपने जीवन में ढंगा कर सकते हैं, कर पाएंगे और भगवान से हमारा मन भी लग पाएगा। हम उनके साथ जुड़ भी पाएंगे, उनसे वार्ता भी कर पाएंगे। जय हिंद।